तो तंगे वक्त को मद्देनजर रखते हुए प्रोग्राम को आज फिर मैं प्रोग्राम को मकसद असलिया की तरफ लिए चलता हूँ, क्योंकि आज हमारी फहरिस्त बहुत तवील है। तो आइए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अब मैं आप तमामी हजरात के दरमियान एक ऐसे खतीब को पेश करने जा रहा हूँ कि किसी राइटर ने सच लिखा है कि बारिश को धरती से अपना वजूद मनवाने के लिए अपनी पहली बूंद खोना पड़ता और मिटाना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये धरती बारिश के कतरात को इकट्ठा करती है और उसके वजूद को तस्लीम करती है। आज हमारे बीच एक ऐसा मुकर्रिर मौजूद है जिसने खिताबत की दुनिया में अपने आप को खपाया और मिटाया, तो अरबाब इल्म व फन ने उसके वजूद को तस्लीम किया। जी हाँ, हजारों के मजमा को संजीदगी देने वाला अदीब, ईवान बातिल पे लर्जा तारी करने वाला खतीब, इस्लाम का बेमिसाल नकीब, रूहानी अमराज का तबीब, खुशनमा वाइज, शोले बया मुकर्रिर, फिक्र तदब्बुर का सुल्तान, सुन्नियत का पासबान, फलक खिताबत का नैयर ताबा, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जुनैद आलम साहब नदवी कासमी मद्दजिल आली हैं, जो इमारत शरिया कुरान शरीफ से पटना लाए हैं। और मैं हजरत वाला को इस शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ कि तुम अपने वाइज का अजीब अंदाज रखते हो, तुम अपने वाइज बनने का अजीब अंदाज रखते हो, खतीबुल असर होने का तुम एजाज़ी अंदाज रखते हो। नहीं कहता फकत वसीख सारा जमाना कहता है, फन खिताबत होने का हंसी अंदाज रखते हो। हजरत वाला माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी कीमती बातों से हम सामिईन को महसूस व मुस्तफिज करवाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई सलाम का जवाब देना वाजिब है, सलाम करना वाजिब नहीं है, सलाम का जवाब देना वाजिब है, तो आप लोग जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरी पर्दा नशीं और बहनों, अब आवाज़ बहुत कम कर दिया भाई, आवाज दो, ज्यादा इको कम करो, इको कम कीजिए, आवाज़ दीजिए। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस वक्त हमारे सामने उलमा और तलबा की बड़ी तादाद नज़र आ रही है। औरतें भी मौजूद हैं और बड़ी तादाद में ये मजमा भी है। मैं बहुत ही मुख्तसर वक्त में, बहुत ही कम वक्त में तीनों तरह के लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिस तबके को मैं पैगाम दूँ दूसरा तबका बात ही न सुने। नहीं, वो लोग भी इसमें शामिल होंगे और उनको भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले मैं उलमा के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये बहावलपुर जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ का एक मुकद्दमा बहुत ही मशहूर मुकद्दमा है। वहाँ बहावलपुर की अदालत में एक लड़की ने दरख्वास्त दी कि मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, मेरा निकाह मिर्ज़ाई से हो गया है, गुलाम अहमद के मानने वालों में से एक शख्स से मेरा निकाह हो गया है, इसलिए मेरा निकाह तोड़ दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। मैं मुसलमान हूँ और वो मुसलमान नहीं है। अदालत ने कहा कि ये इस्लामी मामला है, इसलिए उलमा आवें, दोनों तरफ के लोग आवें और अपने अपने दलाइल पेश करें और साबित करें, दोनों ग्रुप के लोग, दोनों फरीक के लोग। चुनांचे वहाँ के लोगों ने दारुल उलूम देवबंद खबर की और कहा कि ये सूरत हाल है, आप लोगों को आना चाहिए। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब जो मुफ्ती आज़म के नाम से मशहूर थे, और भी दूसरे उलमा ने पूरी तैयारी की, महीनों तैयारी की और तैयारी करके जाने लगे। जाने से पहले सोचा कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े आलिम थे
और हाफिजा उनका कंप्यूटर से भी ज़्यादा कवी था। कंप्यूटर में गलती होती थी लेकिन उनके हाफिजे में गलती नहीं होती। जो बात पढ़ते सुनते बहुत दिनों तक वो बात याद रहती। कहा कि अल्लामा से चल करके मिल लिया जाए। अल्लामा उस वक्त बीमार थे, चारपाई पर पड़े हुए थे, बवासीर खूनी बवासीर का आर्जा था। हाल ये था कि चारपाई पर लेटे रहते, नीचे बाल्टी रहती, उनका खून गिरता और बाल्टी भर जाती, फिर खून ले आकर के फेंक दिया जाता। उठना मुश्किल था। उस हालत में इन हजरात ने सोचा कि चलकर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से दुआ ले ली जाए, उनकी दुआ के साथ हम लोग चलें। गए, कहा कि ये सूरत हाल है, हम आपकी खिदमत में आए हैं ताकि आप दुआ फरमा दीजिए। अल्लामा ने पूछा कि तुम लोगों ने क्या जवाब तैयार किया है? वो लोग ये सवाल करेंगे, तुमने जवाब क्या तैयार किया है? इन लोगों ने अपनी तैयारी के मुताबिक बताया कि हमने ये जवाब तैयार किया, ये जवाब तैयार किया, ये जवाब तैयार किया। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन जो मिर्जाई का वकील होगा वो तुमको फंसा देगा और तुम जवाब नहीं दे पाओगे, और कहीं ऐसा न हो कि मेरे जिस्म में मेरी रूह बाकी रहे और ये खबर मिले कि इस्लाम हार गया और बातिल जो है जीत गया। उस वक्त जब मैं ये खबर सुनूंगा तो मेरे लिए बहुत ही अफसोसनाक खबर होगी। इसलिए अल्लामा, खूब गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों, मैं बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूँ, बहुत कम वक्त में बताने जा रहा हूँ। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम जाओ, मिर्जाई वकील तुमको फंसा देगा और तुम हार जाओगे, और ये खबर मुझे मिले कि इस्लाम हार गया और बातिल जीत गया तो मेरे लिए बहुत अफसोसनाक खबर होगी। अल्लामा ने फरमाया कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, इस मुकद्दमे में मैं बराह रास्त मेरी शिरकत होगी। उसके बाद जैसे ही कहा कि मेरी शिरकत इस मुकद्दमे में होगी कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का जो खून गिर रहा था और बाल्टी की बाल्टी भरी जा रही थी, उनका खून रुक गया और अल्लामा बैठ गए और कहा कि मैं चलूंगा, मैं भी शरीक हूँगा और इस मुकद्दमे में बराह रास्त शिरकत होगी। ये खबर फैली पूरे हिंदुस्तान में। उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, बंटवारा नहीं हुआ था, अंग्रेजों का दौर था। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह तैयार हो गए कि मैं भी चलूंगा। पूरे हिंदुस्तान में ये खबर फैली, उनके शागिर्द हर जगह फैले हुए थे। शागिर्दों को मालूम हुआ कि अल्लामा तशरीफ ला रहे हैं। चुनांचे जहां जिस शागिर्द को खबर मिली वहीं से किताब लेकर तैयार होकर के मुताला करके पहुंचे। अल्लामा वहां गए वक्त पर, जो वक्त तय था उस वक्त पर अल्लामा पहुंचे। उनका हाथ लोग पकड़ करके लेके जा रहे थे। जब अदालत के करीब पहुंचे तो कहा कि मेरा हाथ छोड़ दो, वरना मुखालिफ वकील कहेगा कि इनका वकील कमजोर है, इनके वकील में ताकत और दमखम नहीं है, इसलिए मेरा हाथ छोड़ दो, मुझको अपने से जाने दो। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी अपने से चल करके अदालत में पहुंचे। आप पीछे बैठे हुए थे, लोगों का मजमा था और काफी तादाद में थे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह वहां पर मौजूद थे। बहुत सारे उलमा थे। कादियानियों ने मिस्र से अपना वकील बुला रखा था कि ये अरबी में तकरीर करेंगे, अरबी में बात करेंगे, और हिंदुस्तान के उलमा को अरबी ज्यादा नहीं आती, इसलिए शिकस्त खा जाएंगे। उनके वकील ने, मिर्जाइयों के वकील ने कहा कि हुजूर कोई बात नहीं है, हम भी मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान हैं। जैसे शाफई, मालिकी, हम्बली, हनफी हैं और उनका आपस में निकाह होता है, इसी तरह हम भी एक मुसलमानों का फिरका है, हमारा भी निकाह है, तो कोई हरज नहीं है, इसमें निकाह तोड़ने की गुंजाइश नहीं है और ज़रूरत नहीं है। और ये फरमाया, उनके वकील ने कहा कि देखिए, खुद इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि ख़त्म नबूवत की जितनी रिवायात हैं, जितनी हदीसें हैं, सब के सब कमज़ोर हैं, सब के सब ज़ईफ़ हैं।
और ज़ईफ़ रिवायत से कोई इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता है, ज़ईफ़ रिवायत से कोई दलील नहीं पकड़ी जा सकती है। इसलिए ख़त्म नबूवत की तमाम दलीलें, तमाम रिवायात कमज़ोर हैं। लिहाजा अगर हमारे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अगर ख़त्म नबूवत के कायल नहीं हैं तो वो भी मुसलमान हैं। और ये कहा कि शरह सुल्लमुस सुबूत की जो शरह है, उस सुल्लमुस सुबूत की जो शरह है, ये फ़वातिहुर रहमूत, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इमाम गज़ाली ने तमाम रिवायात को ज़ईफ़ करार दिया है। मेरे भाइयों, आप गौर से सुनिए। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी खड़े हुए और कहा कि हुजूर, ये वकील अदालत को डार्क में रखा है, अदालत को धोखा दे रहा है, अदालत को धोखे में रखा है, तारीख में रखा है, ये गलत बोल रहा है। इसके हाथ में ये किताब मौजूद है। ये इमाम गज़ाली ने ये नहीं लिखा है कि ख़त्म नबूवत की रिवायात ज़ईफ़ और कमज़ोर हैं, बल्कि इमाम गज़ाली ने लिखा है कि जिन लोगों ने कहा कि ख़त्म नबूवत की दलीलें और हदीसें कमज़ोर हैं, उनकी बात कमज़ोर है। क्या कहा कि इमाम गज़ाली ने लिखा है कि जो लोग कहते हैं कि ख़त्म नबूवत की हदीसें कमज़ोर हैं, उनकी बात कमज़ोर है, उनकी बात कमज़ोर है, उनकी बात मानने के लायक नहीं है। उस वकील ने कहा कि हमारे पास किताब मौजूद है, उसमें तो ये बात नहीं लिखी हुई है जो आप कह रहे हैं। अल्लामा ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे हाथ में किताब है, मैं सफ़ा नंबर बताता हूँ, सतर नंबर बताता हूँ, पढ़ के बताता हूँ, तर्जमा करके बताता हूँ, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ सही है। आपने बताया, फरमाया कि सफ़ा नंबर, इस किताब का सफ़ा नंबर ये उल्टो और सतर नंबर ये देखो। अब मैं किताब पढ़ रहा, मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, उसको सुनो। अल्लामा इबारत सुनाने लगे और उसका तर्जमा करके बताने लगे। जब जज ने ये बात सुनी तो अल्लामा से कहा कि आप आगे तशरीफ लाएं, आप आगे तशरीफ लाएं। और ये कहा कि इस कादियानियों के वकील ने हमको धोखे में रखा, इसलिए अब इसके बाद इनको बात करने की इजाजत नहीं होगी। अब आप सिर्फ आप बात करेंगे, आप दलाइल देंगे। अल्लामा खड़े हुए और कुछ तमहीदी बातें कही। उनके वकील ने कहा कि आप तमहीदी बात कर रहे हैं, आप मुद्दा पर आइए, दलाइल पेश कीजिए। अल्लामा ने जो फरमाया सुनिए मेरे भाइयों। अल्लामा ने कहा कि जब दावे की जरूरत पड़ेगी और जब दलाइल मैं दूंगा तो अदालत का कमरा तंग पड़ जाएगा। जब मेरे दलाइल शुरू होंगे तो अदालत का कमरा कम पड़ जाएगा, तंग पड़ जाएगा। कहा कि ठीक है, आप दलाइल दीजिए। कहा कि तमहीद तो मुतकल्लिम के लिए हुआ करती है, दलाइल और मुद्दा की बात तो बाद में आती है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने 5 घंटे तक तकरीर फरमाई सिर्फ ख़त्म नबूवत के इस बात पर, और ये फरमाया कि यह अकीदा फ़र्ज है, ज़रूरी है। अगर ख़त्म नबूवत के अकीदे के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो वो मुसलमान नहीं है, वो गैर मुस्लिम है। 5 घंटे तक तकरीर की। उसके बाद जो जज ने, अंग्रेज जज था, उसने जो फैसला लिखा, उस फैसले में लिखा कि ये अनवर शाह कश्मीरी, मोहम्मद अनवर शाह, ये जब तक इस्लाम में रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे, उस वक्त तक कोई अपनी दलील से इस्लाम को ये कंडम नहीं कर सकता और इस्लाम के खिलाफ कोई दलील पेश नहीं कर सकता। और ये फरमाया कि अल्लामा आपका हाफिजा तो कंप्यूटर से भी ज्यादा कवी है, कंप्यूटर फेल हो सकता है लेकिन आपका हाफिजा फेल नहीं हो सकता। अल्लामा उस उम्र में उनके जो हाफिजे ने काम दिया, और ये फरमाया कि सफ़ा नंबर उलटिए, सतर नंबर उलटिए, इबारत पढ़ के सुनाना शुरू किया और तर्जमा सुनाना शुरू किया। मेरे भाई और बुजुर्गों, उलमाए किराम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्लामा कश्मीरी का आखिरी वक्त था जब उनके बारे में दारुल देवबंद में तकरीबन 2:30-3 बजे ये हंगामा हुआ कि अल्लामा का इंतकाल हो गया। अल्लामा का इंतकाल हो गया। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी उनके शागिर्द दौड़े दौड़े खानकाह में गए जहां हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहा करते थे। वहां जब पहुंचे तो देखा कि अल्लामा ये शामी
जो फतावे की किताब है, मुफ्तियान किराम फतवा उस किताब को देख करके फतवा लिखते हैं, देखा कि शामी का मुताला फरमा रहे हैं। बहुत ही अदब के साथ अंदर गए, सलाम किया। सलाम करने के बाद कहा, हजरत आपकी तबीयत खराब है, आपकी तबीयत खराब है। पूरे देवबंद में मशहूर हो गया कि अल्लामा का इंतकाल हो गया। मैं ये सुन करके भागे भागे आया हूँ और आपका हाल ये है कि आप किताब का मुताला फरमा रहे हैं, आपकी तबीयत खराब है। शामी की कौन सा जुजिया ऐसा है जो आपको मालूम नहीं है? अगर मालूम नहीं है तो आप मुझ जैसे खादिमों से कहते, मैं मसला निकाल देता। आप अपनी सेहत का तो ख्याल रखिए। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने जवाब दिया कि अजीजम मैं क्या कहूँ, ये भी एक बीमारी लगी हुई है, पढ़ने की भी बीमारी लगी हुई है। जिस तरह सेहत खराब है और वो बीमारी लगी हुई है, इसी तरह पढ़ने की बीमारी लगी हुई है जो छूट नहीं रही है। मैं अपने उलमाए किराम से, तलबाए अजीज से मैं ये कहना चाहता हूँ, दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि आप मेहनत कीजिए, किताबों का मुताला कीजिए। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जो कश्मीरी बने और जो इनकलाब बर्पा किया और वहाँ के जज को मानने पर, यह एतराफ़ करने पर मजबूर कर दिया कि कंप्यूटर भी फेल हो सकता है लेकिन इनका हाफिजा फेल नहीं हो सकता। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के हाफिजे का ये है हाल और उनके मुताले का ये हाल। पहली बात तो यह है कि उलमाए किराम पढ़ने का ज़ौक़ पैदा करें, शौक़ पैदा करें। हमारे तलबा अजीज जो मदरसों में पढ़ते हैं वो पढ़ने का शौक़ और ज़ौक़ पैदा करें और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी का वो जुमला याद रखें कि पढ़ने की भी बीमारी लग गई है। और दूसरी बात, उलमाए किराम आज वो कादियानियों का वक्त था और उसी तर्ज पर आज शकीली पैदा हो गए हैं। शकील बिन हनीफ जो दरभंगा का उस्मानपुर का रहने वाला, उसने भी उसी तर्ज पर दावा किया कि मैं ईसा हूँ, मसीह हूँ और महदी हूँ। पता नहीं क्या क्या दावा किया, जिसकी बुनियाद पर दारुल उलूम देवबंद और बहुत सारे इदारों ने मिलकर के फतवा दिया कि शकील बिन हनीफ और उसके मानने वाले मुसलमान नहीं हैं, इस्लाम से खारिज है। आज मुसलमान नौजवानों के ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है। आज उनके दिलों से इस्लाम की अजमत को निकालने की कोशिश की जा रही है। उलमाए किराम की जिम्मेदारी है कि जिस तरह अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी चारपाई पर लेटे हुए थे, उनका खून बवासीर का जारी था, लेकिन जब ये बात सुनी खत्म नबूवत का मामला आया तो आप चारपाई पर बैठ गए और कहा कि मैं भी बराह रास्त शरीक होऊंगा। इस तरह मेरे उलमाए किराम, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम नरम नरम बिस्तरों को छोड़ें, अपने आराम और चैन को छोड़ें, अपने सुकून को खत्म करें, अपने खाने पीने के मजे को एक तरफ करें और मैदान में आकर के हम इस बात की कोशिश करें कि हमारे मुसलमान बच्चों के ईमान की हिफाजत हो सके। और इसके लिए आप मदारिस, जो मदारिस कायम हैं, उन मदारिस को चलाइए, मजबूत कीजिए, उनको खूब आगे बढ़ाइए और उसके अलावा मकातिब का जाल बिछा दीजिए, मकातिब का जाल बिछा दीजिए। मस्जिद मस्जिद, महल्ला महल्ला, गांव गांव, जहां पर मौका मिले आप मकतबों को कायम कीजिए, मकातिब का जाल बिछा दीजिए। हमारे मुसलमान बच्चों के ईमान की हिफाजत इन मकातिब के जरिए से हो रही है और आने वाले दिनों में जब बड़े बड़े मदरसों में कहीं ताले लग गए तो उस वक्त भी इन मकातिब के जरिए से ईमान की हिफाजत हो सकेगी इंशाअल्लाह। मौलाना शेख ज़करिया इस वक्त जो दारुल नदवतुल उलमा में शेखुल हदीस हैं, वहाँ गए थे बांदा हथौड़ा मदरसे में खत्म बुखारी में, मैं भी गया था। उन्होंने फारिग होने वाले उलमा से कहा, तलबा से कहा कि अजीज़ान गिरामी, आप जाओ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मकतब कायम करो। और ये बताया कि बड़े बड़े मदरसों में हाफिज बनाया जाता है, कारी बनाया जाता है, आलिम बनाया जाता है, मुफ्ती बनाया जाता है, लेकिन मुसलमान नहीं बनाया जाता। ये बताया कि मकातिब में वहाँ हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती नहीं बनाते, लेकिन वहाँ मुसलमान बनाते हैं। पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, पांचवा कलमा कहाँ याद कराते हैं? मदरसों में याद नहीं कराते, मौका नहीं मिलता किताबों से, ये तो मकातिब में याद कराते हैं। और जनाजे की दुआ, तहियात, दरूद शरीफ, बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ, उससे
निकलने की दुआ, सोने की दुआ, सोने से उठने की दुआ कहाँ याद कराते हैं? मकातिब में याद कराते हैं। इसलिए मकातिब को मजबूत कीजिए, मकातिब का जाल बिछाइए। उलमाए किराम आप आइए मैदान में, और मैदान में आकर के आज कोशिश कीजिए, फिक्र कीजिए। जैसे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने साफ कह दिया कि मैं भी चलूंगा, और उसकी बरकत से उनका खून रुक गया था, इसी तरह हमको भी मैदान में रहना पड़ेगा इंशाअल्लाह। और दूसरा पैगाम मैं अपनी माँ और बहनों को देना चाहता हूँ। मेरी माँ और बहनें, आपके लिए ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी नेमत है कि आप अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत कीजिए। आप अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत कीजिए। आज हमारी नौजवान लड़कियां फला बनने के लिए स्कूलों में और कॉलेजों में जाती हैं, बेपर्दा जाती हैं, बेहयाई के साथ जाती हैं। उनका पर्दा, उनका दुपट्टा सर से और सीने से खत्म हो जाता है, और जो कुछ है वो हमारे और आपके सामने है। मेरी माँ और बहनों, इज्जत से बढ़कर कोई दौलत और कोई नेमत नहीं हो सकती। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पिस्तौल लेकर के आपके सीने पर तान करके कहे कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, वरना तुम सबसे पहले अपनी इज्जत को मेरे हवाले करो, मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। ऐ मेरी माँ और बहनों, कह दो कि तुम मार लो, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी इज्जत नहीं ले सकते। और तुम्हारे पास जो कुछ भी हो, लाठी हो, फट्टा हो, जो कुछ भी हो, उससे तुम मुकाबला कर लो, और मुकाबला करके अपनी जान दे देना, लेकिन इज्जत से खिलवाड़ मत करना। उस वक्त तुम्हारी जान जाएगी, शहादत की मौत होगी, और शहादत का दर्जा मिलेगा। और अगर तुम्हारा फैसला हो जाए कि अपनी इज्जत की हिफाजत कर लूंगी, तो अल्लाह पाक की तरफ से उसकी हिफाजत हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक वाकया मैं सुनाता हूँ जी। एक अल्लाह वाले तवाफ कर रहे थे, आगे आगे एक खातून थी, और उसके कांधे पर एक बच्चा था। वो अल्लाह से फरियाद कर रही थी, अल्लाह से न्याज कर रही थी, बात कर रही थी, सरगोशी कर रही थी कि अल्लाह वो तेरा गुजरा हुआ जमाना, ऐ अल्लाह वो तेरा गुजरा हुआ जमाना जो लायक शुक्र है। अब ये बार बार यही कहती थी, सुने मेरी माँ और बहनें, और मेरे भाई लोग भी सुने। वो बार बार यही कह रही थी, ऐ अल्लाह तेरा गुजरा हुआ जमाना। जब तवाफ खत्म हुआ, इन्होंने पूछा उस खातून से, वो कौन सा गुजरा हुआ जमाना, जरा सुनाओ तो उसने कहा कि एक बड़ा दर्दनाक वाकया पेश आया। क्या पेश आया? कहा कि मैं जहाँ कश्ती पर सवार होकर के समंदर पार कर रही थी, मेरा ये बच्चा था, मैं थी, लोग थे, कश्ती डूब गई, कश्ती डूबी, तमाम लोग डूब गए, सिर्फ एक पटरे पर मैं थी और मेरा ये बच्चा था। हम लोग बहते हुए जा रहे थे, इतने में देखा कि एक हबशी गुलाम एक दूसरे पटरे पर सवार है, और वो भी आ रहा है, पानी पार करते हुए, चीरते हुए मेरे पास पहुंचा, और पहुंच करके अपना पटरा छोड़ दिया और मेरे पटरे पर सवार हो गया, और गलती का इरादा कर लिया कि मैं गलत काम करूंगी। मैंने समझाया कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह का रहम और करम हुआ कि हम तीनों को अल्लाह ने बचा रखा, सभी लोग डूब गए हैं, ये हालत तो अल्लाह को याद करने की है, इस हालत में तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा ये बात छोड़ो, मैं तो अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। उसके बाद उस खातून ने बच्चा जो सो रहा था उसको चींटी काटा और उसको जगाया, वो चीखने चिल्लाने लगा। खातून ने कहा कि जरा सुला लेने दो, जब बच्चा सो जाए तो जो करना हो करना। उसके बाद बच्चे को पकड़ा और पकड़ करके समंदर में फेंक दिया। पटरे पर वही था और ये थी, फिर अपना हाथ बढ़ाना चाहा। उस खातून ने दिल में अल्लाह को याद किया और कहा कि अल्लाह इस वक्त मेरी इज्जत बचाने वाला तेरे सिवा कोई नहीं है, मैं हूं और ये हबशी है और मेरा बच्चा समंदर में चला गया है। ऐ अल्लाह तू ही मेरी इज्जत की हिफाजत करने वाला है, ऐ अल्लाह तू मेरी इज्जत की हिफाजत कर ले। अभी उसकी दुआ के अल्फाज मुकम्मल नहीं हुए थे कि समंदर से एक बड़ा जानवर मुंह खोले हुआ आया और उस हबशी को पकड़ा और पकड़ करके जाकर के समंदर में लेकर चला गया।
उसके बाद ये तैरते तैरते समंदर के किनारे गई। वहां फैसला किया कि यहाँ तो खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं घास खाऊंगी, पानी पीऊंगी, यही इसी तरह मैं जिंदगी गुजार लूंगी जब तक जिंदगी बाकी रहेगी। इतने में देखा कि एक कश्ती, बड़ी कश्ती पर कुछ लोग जा रहे हैं। एक पत्थर पर सवार होकर के, टीले पर सवार होकर के कपड़े से लहराया। उन लोगों ने कहा कि लगता है कोई औरत है। उसमें से छोटी सी कश्ती निकाल करके 2-3 आदमी इसके पास आए और इसको लेकर के गए। जैसे ही उस बड़ी कश्ती में ये पहुंची कि अल्लाह की कुदरत का नजारा देखा कि मेरा बच्चा इस कश्ती में मौजूद है। जैसे ही देखा कि मेरा बच्चा कश्ती में मौजूद है, बच्चे को सीने से लगाया और प्यार और मोहब्बत करने लगी और कहने लगी, मेरा लाड तुम छोड़ दे। नहीं, अरे बता, अरे शायरों को आप आधा घंटे 1 घंटे दीजिए तो हम लोगों को कम से कम। नहीं अपने वाक़या इस्लाह मुआशरा तो कुछ तो सुन लीजिए। जी बिल्कुल। हम जैसे कमजोरों को भी सुन लीजिए। नहीं ऐसी बात नहीं। बड़े लोग तो आएंगे ही इंशाअल्लाह ताला। तो उसको सीने से लगाया, प्यार मोहब्बत करने लगी, मेरा लाड तू कहाँ था, कैसे आ गया। उन लोगों ने कहा जो कश्ती में थे, तुम पागल हो गई हो, ये तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है। कहा नहीं, मेरा ही बच्चा है। उसने पूरा वाकया सुनाया। उन लोगों ने कहा कि इससे ज्यादा ताज्जुब खेज वाकया इसके बाद का है। हम लोग आ रहे थे, एक जानवर निकला, उस जानवर की पीठ पर ये बच्चा था। हम लोग डर के मारे भागे जा रहे थे। गैबी आवाज आई कि तुम लोग रुको और उस बच्चे को ले लो। अगर तुमने उस बच्चे को नहीं लिया तो तुम्हारी कश्ती डबो दी जाएगी। चुनांचे हम रुके और इस बच्चे को लिया। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी माँ और बहनों, जब उस खातून ने फैसला किया और अल्लाह को याद किया तो अल्लाह ने उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत की। ऐ मेरी माँ और बहनों, फैसला कर लो, फैसला कि हम अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करेंगी। बेपर्दा कभी भी अपने घरों से न निकलना। जरूरत हो तो बाजारों में जाना, जरूरत हो तो ऑफिस में जाना, जरूरत हो तो सामान खरीदने जाना, बिला जरूरत न निकलना, लेकिन पर्दे के साथ जाना, बुर्के के साथ जाना। लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों पर जुल्म किया है, उनको बुर्के में डाल दिया है, उनको घरों में बंद कर दिया है। ऐ मेरे भाइयों, इस्लाम ने जो औरतों का मकाम दिया है और जो हक दिया है वो किसी और ने नहीं दिया है। बुर्के में रहना, पर्दे में रहना, इससे क्या इज्जत कम होती है? इज्जत कम नहीं होती। आप जानते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा मकान नहीं है जिसको कपड़ा से ढाक करके रखा जाता हो। खाने काबा वो वाहिद मकान है जिसको कपड़े से ढाक करके रखते हैं। क्या खाने काबा को कपड़े से ढाकने की वजह से खाने काबा का मकाम कम हो जाता है? नहीं कम होता है, बल्कि उसका मकाम बढ़ता है। दुनिया की कोई किताब नहीं है जिसको कपड़े में लपेट करके रखते हो। कुरान करीम वो किताब है जिसको कपड़े में लपेट करके रखते हैं। कुरान करीम को कपड़े में लपेटने की वजह से उसके मकाम में, उसके रुतबे में कोई कमी नहीं आती। ए मेरे भाइयों, हम में से कोई भी आदमी सोने और चांदी और हीरे जवाहरात को सड़कों पर नहीं फेंकता, बल्कि तिजोरी में हिफाजत के साथ रखता है ताकि चोरों की निगाह इस सोने और चांदी और हीरे जवाहरात पर न पड़े। कोई भी सड़ी हुई नापाक और बदबूदार चीज को तिजोरी में बंद करके नहीं रखता, बल्कि सड़कों पर फेंक देता है। हमारा इस्लाम कहता है कि हमारी औरतें बदबूदार और नापाक चीज की तरह नहीं है कि तुम बाजारों में फेंक दो, तुम ऑफिसों में फेंक दो, बल्कि ये सोने और चांदी और हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती हैं। इसलिए तुम इनको हिफाजत से रखना, इनको पर्दे में रखना, ताकि ये गैरों की, ये उचक्के लोगों की, बदमाश लोगों की निगाह उन पर न पड़े। इज्जत व आबरू की हिफाजत की वजह से, नामूस की हिफाजत की वजह से इस्लाम ने कहा कि तुम पर्दे में रहो, अगर जरूरत हो तो जाओ, लेकिन पर्दे के साथ रहो। एक मर्तबा अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी तशरीफ लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आपकी 2 बीवियां मौजूद थी। आपने बीवियों से कहा कि तुम पर्दा करो, अब्दुल्ला आ रहे हैं। उनमें से एक ने कहा बीवी बीवी होती है। कहा कि अब्दुल्ला तो अंधे हैं, उनसे क्या पर्दा, अब्दुल्ला तो अंधे हैं, उनसे क्या पर्दा। आपने फरमाया वो अंधे हैं, अफामियावान अंतुमा, क्या तुम दोनों अंधे हो?
तुम तो अंधी हो, तुम तो अंधी ना हो। जिस तरह उनके लिए देखना नाजायज हराम, इस तरह तुम्हारे लिए भी शहवत की निगाह से देखना नाजायज हराम। आज कोई मेहमान आ जाए, हमारे घर की औरतें खिड़की से, सुराख से और ऊपर छत से देख लेती हैं कि मेहमान लंबा है कि नाटा, और मोटा है कि ताजा पतला, और गोरा है या काला। ये सब ये मेहमान देखे ना देखें, लेकिन वो जरूर देख लेती हैं। आज क्या होता है, ये चचेजाद भाई हैं, ये मामूजाद भाई हैं, ये खालाजाद भाई हैं, इनसे क्या पर्दा, ये तो बहनों ही है, इनसे क्या पर्दा। ऐ मेरे भाई और बुजुर्गों, इन लोगों से तो और ज्यादा पर्दा है, इनसे तो और पर्दा करना चाहिए। सड़क पर, रोड पर चलती हुई लड़की, हसीनो जमील खूबसूरत लड़की, देख कर आदमी तरस जाए, लेकिन उसके साथ गलत काम नहीं कर सकता, इसलिए कोई ताल्लुक ही नहीं है। जिससे कुर्बत होती है, जिससे बातचीत होती है, उससे आदमी अपनी गलती कर लेता है, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता है। इसलिए मैं अपनी नौजवान लड़कियों, मैं अपनी माँ और बहनों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप फैसला करो कि पर्दे का एहतमाम करोगे इंशाअल्लाह ताला। और ये है कि अपनी इज्जत की हिफाजत कर लेना, चाहे जान देने की जरूरत पड़ जाए। मसला सुन लीजिए, अगर गले में लुकमा अटक जाए, फंस जाए, और दूध ना हो, पानी ना हो, जूस ना हो कि उस लुकमे को अंदर कर सकें, शराब मौजूद है, तो बकदरे जरूरत जिससे लुकमा अंदर चला जाए और जान बच जाए, शराब पीने की गुंजाइश है। घटाघट पूरे पीने की इजाजत नहीं है, जितना से वो अंदर चला जाए इसकी इजाजत है। अगर भूख से तड़प रहा हो, जान जा रही हो, जायज चीज मौजूद ना हो, तो नाजायज चीज खाने की गुंजाइश है, हत्ता कि खिंजीर भी खाने की गुंजाइश है, जिससे जान बच सके। लेकिन याद रखिए कि अगर कोई पिस्तौल दिखा करके इज्जत लूटना चाहे तो अपनी इज्जत को बचा लेना फर्ज है। जान दे देने के जान बचाने के लिए इज्जत देने की इजाजत नहीं है, इसलिए अपनी इज्जत की हिफाजत करें। और आखिरी बात आपसे करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और अनाउंसर साहब से शागिर्दे हैं, इनसे थोड़ा सा वक्त लेकर के, इजाजत लेकर के 5-7 मिनट बस, और मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे भाई और बुजुर्गों, आज पूरे मुस्लिम मुआशरे में तिलक और जहेज की लानत बढ़ती चली जा रही है, और आज तिलक और जहेज की लानत ने पूरे मुस्लिम मुआशरे को बर्बाद कर दिया है। जिस तरह घुन गले को बर्बाद कर देता है, और जिस तरह कैंसर की बीमारी जिस्मों को खोखला कर देती है, इसी तरह तिलक और जहेज की लानत ने पूरे मुस्लिम मुआशरे को बर्बाद कर दिया है। हर जगह, खास तौर से ये देवराज इलाका है, और चंपारण में और भी जो इलाके, हमारा भी इलाका ले लीजिए, तिरवा इलाका, आज बड़े बड़े लोग, मुफ्ती साहब लोग, मौलाना साहब लोग, क्या हुआ भाई, अब्बा नहीं मान रहे, हम क्या करें, अब्बा नहीं मान रहे, हम क्या करें। अरे भाई, दारुल देवबंद से पढ़ के आए हैं, दारुल देवबंद से फरागत है, और अब्बा नहीं मान रहे तो हम क्या करें, क्या करें। हम तो चाहते ही हैं कि सुन्नत के मुताबिक शादी करें, शरिया एक पैसा भी न लें, लेकिन अब्बा नहीं मान रहे, अब्बा नहीं मान रहे। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। मेरे नौजवानों, दारुल देवबंद और दूसरे इदारों से फारिग होने वाले उलमाए किराम, आप जानते हैं कि जहाँ अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, वहाँ किसी मखलूक की बात नहीं मानी जा सकती। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जहाँ अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, किसी मखलूक की बात नहीं मानी जा सकती। साफ कह दो अपने अब्बा और अम्मी से कि अब्बा अम्मी, आप अपने घर से निकाल दीजिए, मैं आपके घर को लात मारता हूँ, मैं आपकी जायदाद को लात मारता हूँ, मैं आपकी जायदाद छोड़ सकता हूँ, आपके मकान को छोड़ सकता हूँ, लेकिन नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता, अल्लाह के कानून को मैं नहीं बदल सकता। मैं तो सुन्नत के मुताबिक शादी करूंगा, अगर आप चाहते हैं तो कीजिए, वरना मैं घर से निकलता हूँ। साफ लफ्जों में ऐलान कर दो। आज दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग तो बाकायदा मुतालबा करते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, स्कॉर्पियो गाड़ी दोगे या नहीं दोगे, फला गाड़ी दोगे या नहीं दोगे, फला चीज दोगे या नहीं दोगे, बाकायदा मुतालबा करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े शरीफ लोग होते हैं, बड़े नेक लोग होते हैं, जमात में निकले हुए, कई चिल्ला लगाया, हज करके आए, 3,000 2 हज करके आए, उनके पास मामला आता है तो कहते हैं भाई साहब हम तो सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे। 3 चिल्ला लगाया है, सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, हम तय कर लिया। और 2 हज करके आया है, हम तो सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, 1 पैसा भी नहीं लेंगे, मगर 1 पैसा भी नहीं लेंगे, मगर क्या
गाड़ी चाहिए। वो लड़का जो है ऑफिस जाएगा, पैदल जाएगा या गाड़ी से जाएगा? आप सोचिए, ये 2 चक्के वाली गाड़ी से, 4 चक्के वाली गाड़ी से जाएगा, जीप देंगे, बोलेरो देंगे, स्कॉर्पियो देंगे, या आप समझिए हम तो सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे। और आपकी बेटी मेरे घर में आएगी तो जमीन पर सोएगी, चारपाई पर सोएगी, चटाई पर सोएगी, पलंग पर सोएगी। आप सोचिए हम तो सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे। गद्दा 4 किलो का होगा या 10 किलो का होगा, कितना मोटा होगा आप समझिए। आपका बेटा और आपकी बेटी ये ठंडा पानी पिएंगे या नहीं पिएंगे? आप फ्रीज देंगे या नहीं देंगे? आप सोचिए कि सोफा सेट देंगे या नहीं देंगे? आप सोचिए कि आपकी बेटी हाथ से वो कपड़ा धुलेगी या वॉशिंग मशीन से धुलेगी? ये आपको सोचना है। हम तो कुछ भी नहीं लेंगे, मगर का मुंह इतना बड़ा है कि सब कुछ दाखिल होता चला जा रहा है, लेकिन मगर का मुंह नहीं भरता। सुनो मेरे भाइयों, जिस तरह मुतालबा करके तिलक और जहेज लेना हराम है, इसी तरह इस जमाने में चूंकि ये रवाज पड़ चुका है, इसलिए बिला मुतालबा भी लेना नाजायज और हराम है। क्योंकि जानते हैं कि इसके बगैर हमारी बेटी की शादी नहीं हो सकती। कौन खुशी से देता है? कौन खुशी से देता है? निकाह हो जाए, शादी हो जाए, तब जा करके मांगिए तो ससुर साहब दे देते हैं, नहीं दे सकते हैं, नहीं देते हैं। इसलिए आप याद रखिए, इससे तकरीबन 90-95 साल पहले की बात है कि लड़की वाले लड़की की रुखसती के वक्त दिया करते थे। उस जमाने के उलमा फुक़हा ने फतवा दिया कि अखज़ अहलुल मरअत शयअन इंद तस्लीम फलिज़्ज़ौज अन यस्तरिद्दु लिअन्नहु रिश्वतुन। लड़की वाले लड़की की रुखसती के वक्त जो कुछ भी लेते हैं वो रिश्वत और हराम है, उसका लेना जायज़ नहीं है। अब हालात बदले और लड़के वालों ने लेना शुरू किया, तो इस जमाने के उलमा और फुक़हा ने फतवा दिया कि लड़के वाले जो कुछ भी लेते हैं नाजायज और हराम है। आज पूरा मजमा फैसला करे, हमारे नौजवान फैसला करें, खास तौर से मदरसे के पढ़ने वाले, ये तलबा फैसला करें और नौजवान भी फैसला करें जिनकी शादी नहीं हुई है कि हम शादी करेंगे सुन्नत के मुताबिक, 1 पैसा भी नहीं लेंगे। मस्जिद में निकाह होगा इंशाअल्लाह, 1 पैसा भी नहीं लेंगे। इंशाअल्लाह हवाई जहाज पर उड़ेंगे अपने बाजू की कमाई से, स्कॉर्पियो गाड़ी पर चलेंगे अपने बाजू की कमाई से, घड़ी पहनेंगे अपने बाजू की कमाई से, मोटरसाइकिल पर चलेंगे अपने बाजू की कमाई से। सास ससुर की दौलत पर ललचाई हुई निगाह हम नहीं डाल सकते हैं। गार्जियन हजरात तय करें कि हमारे बेटे की शादी, बेटी की शादी सुन्नत के मुताबिक होगी, 1 पैसा लेन देन का मामला नहीं होगा, मस्जिद के अंदर निकाह होगा। हमारी नौजवान लड़कियां फैसला करें कि जो लड़का अपना दाम लगाए और जिसका दाम लगाया जाए, जिसको जानवरों की तरह बेचा जाए, उससे हमारी शादी नहीं हो सकती है, चाहे हम ऐसे ही रह जाएं। ये सब के सब फैसला करके उठें। इंशाअल्लाह जब अमल के जज्बे के साथ यहाँ से जाएंगे तो हमारा ये जलसा कामयाब समझा जाएगा। अगर रात भर हम डफली बजाते रह जाएं और एक आदमी भी अमल के लिए तैयार ना हो तो ये रात भर का जगना और रात भर का जगाना ये बेकार हो जाएगा। ये मजमा पूरा का पूरा फैसला कर ले कि अपने ईमान की, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तालीम को आम करेंगे, अपने बच्चों को बुनियादी दीनी तालीम देंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ये थे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जुनैद आलम साहब कासमी नदवी, साबिक़ काज़ी शरीयत, इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना, वबानी नाज़िम दारुल उलूम अल इस्लामिया मुफ्ती नगर मझौलिया। बहुत कीमती बातों से हम सबों को नवाज रहे थे। मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि मेरी इब्तिदा आपके यहाँ से है और मेरी इंतहा आप तक हो। मैं अगले साल इफ्ता करने का इरादा और मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप ही के यहाँ से मैं इब्तिदा किया थी, इंतहा भी आप ही तक, तो इसीलिए और आप लोग भी मेरे हक में दुआएं दीजिएगा। तो आइए अब ज्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि इस स्टेज पर ऐसे मुस्तनद शायर मौजूद हैं जो कई अरसों से शेर अदब के उफक पर आफताब बनकर चमक रहे हैं, लोगों को नगमगी के जरिए उस शान मुस्तफ़ा की कायनात में अपना सिक्का चलाने वाली आवाज, और जिन्हें दुनिया सल्तनत सुखनवरी के वजीर आजम जनाब दिल खैराबादी और जनाब कारी सुहेल अहमद साहब कुशीनगरी के नाम से जानती है और पहचानती है। ये
तीनों हजरात स्टेज पर तशरीफ फरमा है। और इसी तरीके से कई ज़बानों में अपनी तकरीर को पेश करने वाली शख्सियत हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी अभी चंद मिनटों के अंदर स्टेज पर तशरीफ लाने वाले हैं। और हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद एहसान साहब कासमी जो देवबंद से चलकर सफर करके आए हैं वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। आप लोग कहीं न जाएं, क्योंकि यह मैकदा सभी का है, कदम कदम हम चले। यह मैकदा सभी का है, कदम कदम हम चले। हमारे साथ तुम चलो, तुम्हारे साथ हम चले। न हमसे दूर तुम चलो, न तुमसे दूर हम चले। ये दोस्ती का वक्त है, मिला के सब कदम चले।